Okay, so hi guys, we are back. This is Ishita Khatri and I have Nitin Mangla with me. So those who are preparing or want to prepare for CAT 2023, so this will be a very helpful video for you guys because we'll be taking up CAT timeline, as in what we were doing when we were preparing for CAT last year in April or in May. So we'll be taking up the timeline. Nitin will be going for the repeaters, those who are repeating for CAT, and I'll be taking up the serious first timers. So yeah. हाँ हेलो गाइस लाइक मैंने रिपीट किया था एंड मेरा सेकंड अटेम्प्ट था मेरा लास्ट ईयर एंड स्कोर 99.89. सो आई वुड टेल यू कि यार रिपीट करो या ना करो. सो आई हैड 4 to 5 metrics. सो प्रीवियस ईयर स्कोर मेरा 98.3 था. सो आई हैड दिस मोटिव कि 98.3 है एंड आई कैन स्कोर मच बेटर इट. सो इफ यू गाइस फील कि इससे बेटर स्कोर करता हूँ जो तुम्हारा प्रीवियस स्कोर रहा है, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर सेकंड अटेम्प्ट. एंड द सेकंड थिंग इज आपके कॉल से मतलब ब्लैक ही कॉल्स था, कैप कॉल्स था, एंड आपका रिजल्ट जो भी अभी पेंडिंग है मान लो फेवर में नहीं आता है, सो यू कैन गो फॉर अनदर शॉट. थर्ड थिंग वुड बी यू हैव टू लुक आउट. अगर आप जॉब कर रहे हो यू आर स्टेबल टिल नवंबर. स्टेबिलिटी मीन्स कि अगर आपको कोई जॉब में हेप्टिक काम प्रोजेक्ट आ गया कोई बड़ा सा, आपको टाइमिंग ज़्यादा देना पड़ रहा है जॉब के अंदर, तो प्रिपरेशन में हैम्पर हो जा रहे हो, या जॉब स्विच करनी पड़ रही है बीच में तो उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो वो चीज़ अगर आपकी हो रही है तो यू शुड कंसिडर कि यार अगर मेरे को कुछ ऐसा स्टेबिलिटी क्रिएट करता हूँ. एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज कि अगर आप सीरियस अटेम्प्ट दिया था आपने प्रीवियस वाला कि आपका सिलेबस पूरा हो चुका है एंड नाउ यू जस्ट नीड प्रैक्टिस कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है बॉस एंड आई वुड बी एक्सेलिंग दिस अटेम्प्ट. एक्सेलिंग मतलब ये नहीं कि आएगा ही आएगा, बट यू आर प्रेटी कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूंगा ये चीज. सो ये मेरे मेट्रिक्स थे एंड आई लाइक टेक्ड अपॉन ऑल द 4 points एंड दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर सेकंड एंड इट वाज अ फ्रूटफुल अटेम्प्ट फॉर मी. एंड जो ठीक है अब बात करता हूँ कि जो अटेम्प्ट करने की डिसाइड करने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए एज अ टाइमलाइन. सो फॉर मे टू जून यू शुड कंप्लीट सिलेबस लाइक आपका हो चुका है बट यू जस्ट नीड टू गो थ्रू टूवर्ड्स वी आर सी एल आई डी आई एंड कॉन्ड एक बार फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो. देन गिव 1 मॉक पर वीक, उसको एनालाइज करो. ठीक है, एंड फिर जुलाई अगस्त में 2 मॉक कर लो वीकली और सितंबर को में 3 मॉक्स कर लो. अक्टूबर में आपका एडमिट कार्ड आ जाता है बेसिकली एक महीने पहले. तो जो भी स्लॉट होगा, स्लॉट मॉर्निंग का है, आफ्टरनून का है, इवनिंग का है, उसके बाद आप हर एक मॉक को उसी स्लॉट में देना, किसी स्लॉट में मत देना. पॉइंट इज कि आपका जो बॉडी साइकिल है वो ऐसा हो जाएगा कि आप उसमें परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं. तो वो करने के बाद यू आर वेरी गुड टू गो. एंड ट्रस्ट मी, ये खुद मैंने अप्लाई किया था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे एंड इट जनरेटेड एब्सोल्यूट गुड रिजल्ट्स. सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू. फॉर द फ्रेशर्स, Ishita, over to you. You can continue. Okay, so from freshers, we mean the people who are having their first serious attempt this year. So you might have given CAT for practice last year, but if this is your first serious attempt, then this would be helpful for you. So firstly, like the people who are just getting started. So for everybody, and especially for these people, I would like to highlight first why May to June 15 is the most important and the most crucial time in CAT preparation, because this is the time that most of the people leave their preparation in the middle, like June first week or second week, because most of the tutors, most of the coaching centers, they advise that you should start giving your mocks in the last week of June. So that is when the reality hits you कि यार मेरा तो कौन सा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है एंड मेरा वीआरसी में आरसी के अलावा कुछ किया नहीं है, एलआर आई एम स्टिल स्लो, सेट्स नहीं हो रहे हैं. दैट इज व्हेन द रियलिटी हिट्स यू एंड तब आप सोचते हो कि यार अगले साल देख लेंगे और लाइक कॉम्पिटिशन से डिमोटिवेट होते हो आप. दैट इज व्हेन यू लीव. तो लेट अलोन अक्टूबर कोई इंपॉर्टेंट मंथ नहीं है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज दिस. सो आई गेटिंग बैक टू हाउ टू गेट स्टार्टेड. सो पीपल आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सब छोड़ दो, जॉब है नहीं है, फ्रेश ग्रेजुएट हो या क्या भी है, जस्ट गेट स्टार्टेड. So in quants you should start with arithmetic, and the people who have been preparing from January or let's say December, for you guys you should have already done arithmetic and algebra by now in quants, and if you haven't, this is a wake up call for you. तो नहीं किया है तो just get started, demotivate नहीं होना है, pick it up and do it. And for VRC, I'll say the people who have been preparing from July or from January or from December, you guys should have been like very fluent with your RCs by now. You should know कि आपके RC में क्या weak points हैं, कौन सा question आप नहीं कर पाते हो, कौन सा question आप कर पाते हो. Like for me, I used to know कि the title, जिसमें paragraph को title देना होता है, वो question में से नहीं होते हैं. This is the time when I knew, so I used to leave it. So ये पता होना चाहिए. And the people who are just getting started, start with your RCs, read very much, because CAT सिर्फ 2 घंटे का एग्जाम है. You have to be very fast with the reading. And the next part for VRC would be
RC के अलावा भी, although majority portion of VRC is RC only, but the other parts are also very important. For me, being a 99 percentile in VRC, the make or break section was PJs, para jumbles. So that is what helped me. So उसको ignore नहीं करना है. Just get started with that also. For the LR part, Nitin will take that up. So guys, for the LRDI part, मेरा basic thumb rule रहा है, you have to look for the sets. So there are types of set if nobody is subscribed to. So there are arrangements, set, Venn diagrams, case lists, truth tables और games tournaments. So सबका अलग अलग approach होता है. So just try 10 question from each of the category. It can be from any coaching material or any material available online. So we'll get just कि ये बॉस मेरे से हो रहा है, ये नहीं हो रहा है. तो उससे आपका बाइसिंग बन जाए कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा वीकनेस है. तो जो स्ट्रेंथ क्या करना चाहिए अपने को, स्ट्रेंथ हो उसको और अच्छा करो, ताकि अगर आपका मॉक में या आपके कैट में वो वाला सेट आ रहा है, तो मेक श्योर यू आर अटेम्प्टिंग इट एंड यू आर सॉल्विंग इन लाइक लेट्स से 8 to 10 minutes. और आपके वो मार्क्स सिक्योर्ड है. एंड जो आपका वीक एरिया है, लेट इट बी गेम्स टूर्नामेंट, तो उसका आप जाके देखो कि यार कैसे सॉल्व करते हैं. LRDI बेसिकली है अपने जो डेटा लिखा होता है इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी के अंदर, उसको आपको मैथमेटिकल फॉर्म में, टेबल फॉर्म में लिखना होता है. अगर आप उसको करने में हो जाते हो सक्सेसफुल, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है आप नहीं सॉल्व कर पाओगे. बस उसको कैसे करना है, कौन सा टेबल फॉर्म होना है, किस तरह से होना है, वो एक ट्रिक है LRDI में, और वो टाइम थोड़ा सा रहता है. सो ये करना आप. और अगर कोई ऐसा इशू आता है, सो यू गाइस कैन कमेंट डाउन, एंड कोई भी ऐसी बात है जो LRDI में आपको स्पेसिफिक करे, यू कैन पिंग अस ऑन लिंक्डइन. So we are happy to help you guys. Yeah. Yes, guys, we'll put our LinkedIn profiles niche, and we are actively looking on all the comments right now. So we'll be taking up those comments or those queries in the further videos also. And yeah, like more than 2 lakh people give cat and about 3,000 get blackie calls, if I'm not wrong. So अगर आप उन 3,000 में होना चाहते हो, so the make or break thing would be कि आप अपने competition से motivate होते हो या demotivate होते हो. So that is it. It's up to you. Decide and like go all in. Great. Thank you. This was all from us. Yeah. Thank you.